नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया तो यह भी दिखा रहा है कि ट्रंप को भारत पर लगाए गए 500% टैरिफ से 100% टैरिफ की तैयारी, लेकिन मीडिया दिखाता है कि भारत को राहत मिली। 500% टैरिफ लगा था, लेकिन अब वो सिर्फ 100% टैरिफ लगाएगा। मीडिया की बात आप किस तरह से देखते हैं कि 500% टैरिफ लगाने वाला ट्रंप अब 100% लगाएगा, तो इससे भारत को राहत मिली या 100% टैरिफ लगाने से भारत को परेशानी होगी? इसलिए मीडिया से आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि वो किसी भी प्रकार के आपके मन में सवाल उठने वाली कोई खबर देगा। किसी गरीब आदमी से यदि कोई रिश्वत मांगता है और उसके पास यदि रिश्वत के पैसे नहीं है तो वो रिश्वत मांगने वाले को पकड़वा भी नहीं सकता। जी हाँ, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यदि उसके पास पैसे नहीं है तो अनपढ़ महिला से पुलिसकर्मी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी तो उसने एसीबी से शिकायत कर दी। एसीबी ने सत्यापन के बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी की, लेकिन महिला ट्रेप के लिए 10,000 रुपए नहीं जुटा सकी। 3 बार कार्रवाई टालनी पड़ी। आखिरकार एसीबी ने सत्यापन के आधार पर चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई के खिलाफ रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया है। रिश्वत पर गरीबी का ताला। बादामी देवी के पास 10,000 रुपए भी नहीं, 3 बार टला, ट्रेप नहीं हो पाया। बहू ने लगाया था दहेज प्रताड़ना का केस। राजीनामा के लिए हेड कांस्टेबल ने मांगे थे 10,000 रुपए। यानी एक तो दहेज प्रताड़ना का केस, फिर राजीनामा, फिर उसके लिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए नहीं जुटा पाई तो उसको कांस्टेबल को पकड़वा भी नहीं पाई, क्योंकि रिश्वत पर गरीबी का ताला लगा हुआ था। रील वाले जिम्मेदार। भास्कर की बड़ी खबर। राजधानी के बस्सी ब्लॉक के हीरावाला स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा की छत का प्लास्टर गिरने से 2 बच्चे घायल हुए तो अतिरिक्त मुख्य सचिव को निरीक्षण की याद आई। तुरंत मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कल्याणपुरा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छत पर अस्थायी सीढ़ी के सहारे चढ़े। इसका वीडियो भी बना जो वायरल हो रहा। वहीं घायल खुशबू और दिलखुश से सीएससी में मिलने कोई नहीं पहुंचा। वे 6 स्कूलों में गए। उन्होंने जर्जर व निर्माणाधीन स्कूल भवनों का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कराने के निर्देश दिए। अचरज की बात यह है कि जो 2 विद्यार्थी घायल हुए थे उनसे मिलने कोई नहीं पहुंचा। खबर का असर हुआ, आप जानते हैं, और खबर का असर अवश्य होता है। सवाई माधोपुर के लिवाली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका के 1,000 रुपए गुम हो गए। इस पर कक्षा 9वीं व 11वीं की छात्राओं के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इस पर गांव वालों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल में ताला लगा दिया। सूचना पर पहुंची सीबीईओ प्रतिभा मीणा ने शिक्षिका सरस्वती मीणा को सस्पेंड और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत शिक्षिका वंदना शर्मा को कार्यमुक्त कर दिया। जानकारी के अनुसार शिक्षिका सरस्वती मीणा के 1,000 रुपए गुम हो गए थे। 1,000 रुपए के लिए कितनी छात्राओं के कपड़े उतरवा कर ली गई तलाशी, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह कितना उचित है। क्योंकि उचित ऐसे, क्योंकि जब हाईकोर्ट भी ऐसे कह सकता है कि सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं। वहीं भास्कर की एक और बड़ी खबर। ना मरीज ना रिसर्च, 30,000 में एमडी, एमएस और 1 लाख में पीएचडी की रेडीमेड थीसिस आपको तैयार मिल सकती है। तो कौन मेहनत करेगा मरीजों पर, और कौन मरीजों पर मेहनत कर पाएगा और फिर कैसा इलाज कर पाएंगे, यह आप भली भांति कमेंट करके बताएं। चिकित्सा और शैक्षणिक जगत से ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने डॉक्टरों की डिग्री और शोध की साख तार तार कर दी। भास्कर पड़ताल में आया कि पीजी और पीएचडी की थीसिस बाजार में बिक रही है। एमडीएमएस करने वाले रेजिडेंट अस्पतालों में मरीजों पर शोध करने के बजाय 20 से 50,000 रुपए में थीसिस खरीद रहे हैं। वहीं पीएचडी शोधार्थी 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए में डॉक्टर की उपाधि हासिल कर रहे हैं। कितना इलाज कर पाएंगे, कैसे इलाज कर पाएंगे, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। धारदार हथियार से हुए जानलेवा हमले में 29 वर्षीय युवक का पुरुष जननांग लगभग पूरी तरह से कट गया। यहाँ एक ऐसी गंभीर स्थिति थी जिसमें उपचार में कुछ घंटों की देरी भी मरीज के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन सकती थी। घटना के करीब 4 घंटे के भीतर घायल युवक को एसएमएस अस्पताल जयपुर के
ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां प्लास्टिक सर्जरी विभाग की टीम ने इमरजेंसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर अंग को सुरक्षित रखने में सफलता हासिल की। एसएमएस के डॉक्टरों ने लगभग कट चुके पुरुष जननांग को फिर से जोड़ा। तो बड़ी खबर एसएमएस अस्पताल से। जयपुर कमिश्नरेट में बुधवार रात को कमिश्नर सचिन मित्तल ने पहली बार बड़ी तबादला सूची जारी करते हुए 82 इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए। इनमें 42 स्थानों के एसएचओ बदले गए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं और 10 को लाइन हाजिर किया गया है। राजधानी जयपुर में अब ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को वैकल्पिक मार्ग की जानकारी के लिए सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जयपुर में ट्रैफिक जाम की मिलेगी रियल टाइम सूचना। 8 जगह शुरू हुआ पब्लिक एड्रेस सिस्टम। होम्योपैथी यूनिवर्सिटी साहेपुरा सांगानेर का दीक्षांत समारोह आज बीएम बिरला ऑडिटोरियम स्टैचू सर्किल में आयोजित होगा। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने पर बुधवार को अमृत महोत्सव नेताओं के महाकुंभ में बदल गया। सदन में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सीएम भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, 237 पूर्व विधायक, 163 वर्तमान विधायक, 2 राज्यपाल, 2 पूर्व स्पीकर सहित 410 नेताओं का महामेला पहली बार देखने को मिला, जहां नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। सहमति बनी। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल 3 दिन में खत्म हुई। वीएलटीडी राष्ट्रीय परमिट और ई डिटेक्शन चालान व्यवस्था के विरोध में 3 दिन से जारी ट्रांसपोर्टर की हड़ताल बुधवार शाम समाप्त हो गई। जयपुर में एक पूर्व जज के बेटे ने अपनी बहन पर हमला कर दिया। आरोपी ने बहन के साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। वारदात का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में बहन की ओर से सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के वार्षिक चुनाव में विवेक चौधरी वर्ष 2026-27 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। चुनाव में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। कुल 1482 मतदाताओं में से 1399 कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना में विवेक चौधरी को सर्वाधिक 872 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हर्षित शर्मा को मात्र 389 मत मिले। कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शुक्रवार को सीकर आएंगे। वह नीट पेपर लीक प्रकरण और शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वे शहर में रैली निकालकर छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाएंगे। 2 दिन में 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बांसवाड़ा दौरे पर रहे। उन्होंने कहा कि 4 में से 2 महिलाएं तो मध्य प्रदेश की नजदीकी जिला बांसवाड़ा होने से यहां इलाज को आई थी। बांसवाड़ा की सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। कोटा के एक गांव में पानी पताशी खाने के बाद करीब 115 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर गांव में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी व चिकित्सक गांव पहुंचे। मेडिकल टीमों ने गांव में शिविर लगाकर उपचार शुरू कर दिया। जिन बच्चों की हालत अधिक खराब मिली उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमलिया भेजा गया। करीब 24 बच्चों को सीएससी में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य बच्चों का गांव में ही इलाज किया जा रहा है। गोलगप्पे खाने से 115 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में मराठी पढ़ाई जाएगी। शास्त्रीय मराठी भाषा अध्ययन केंद्र खुलेंगे। लोक भवन ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर शास्त्रीय मराठी भाषा के अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करने को कहा है। दूसरी ओर राजस्थान के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के लिए भी विभाग या केंद्र नहीं है, तो मराठी भाषा के केंद्र कैसे खुल पाएंगे, कितनी पढ़ाई हो पाएगी, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के चुनाव 31 जुलाई तक पूरा करने के लिए आदेश की पालना नहीं होने को गंभीरता से लिया। साथ ही राज्य चुनाव आयुक्त व ओबीसी आयोग के सचिव को गुरुवार को पेश होकर बताने के लिए कहा कि वे पंचायत व निकाय चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।